दोस्तों, ड्रामा सीरियल बहकावे की अगली आने वाली कड़ी बेहद शानदार है। जीनत वापस आ चुकी है जुबैर के घर में। जुबैर को वो कहती है, मैं आ गई हूं यहां पर। जब जुबैर उसकी आवाज सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, जीनत, ये तुम हो? मुझे माफ कर दो। जुबैर रोने लग जाता है और हाथ जोड़ लेता है। तभी जीनत को वो वक्त याद आ जाता है जब जुबैर में बहुत हिम्मत और जोश हुआ करता था और वो बहुत खुश रहा करता था। लेकिन दौलत और पैसे के नशे में उसने जीनत और अपनी बेटियों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। आज उसी घर में जीनत फिर से आई है और जुबैर को बहुत लाचार हालात में देख रही है। जुबैर कहता है, जीनत, मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। जीनत कहती है, तुम जैसे इंसान को माफ तो मैं कर दूं, लेकिन मुझे अल्लाह से डर लगता है, वरना मैं तुम्हें कभी माफ ना करती। तुम्हें इस बात का भी एहसास नहीं रहा कि मैं तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे 2 बच्चों की मां थी। तुमने मुझे ऐसे बेगाना कर दिया जैसे मैं कोई गली की नौकरानी हूं। ये बात कहकर जीनत वहां से जाने लगती है। जुबैर कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब सब कुछ समझने लगा हूं। मैं मरने से पहले सर उठाकर जीना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा घर और जो कुछ भी मेरे पास है सिर्फ जीनत और मेरी बेटियों का है। इसमें मेरी किसी बहन का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये घर मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। ये मुझे मेरे बाप दादा से विरासत में नहीं मिला। जब ये बात सिद्रा को पता चलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ खुद लेना चाहती थी और इस्लाम के नाम पर बांटना चाहती थी। सिद्रा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, इस घर में हमारा भी हिस्सा बनता है। तुम सब कुछ जीनत को नहीं दे सकते। वो 2 टके की औरत जिसके पास सब कुछ है, वो अपनी कार में आई थी और सुनने में आया है कि वो बहुत बड़े घर में भी रहती है। जिस पर जुबैर कहता है, वो मेरी बीवी है और उसका मुझ पर सबसे ज्यादा हक है। इस घर में किसी और का कोई हक नहीं बनता। और वैसे भी जो जो तुम्हारे हिस्से थे वो हमारे अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही सबके नाम कर दिए थे। तुम लोग तो मेरे हिस्से के मकान में रह रहे हो। अगर मैं चाहूं तो आज ही ते ही तुम लोगों को निकाल सकता हूं। जीनत कहती है, मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और वैसे भी मुझे मांग कर खाने की आदत नहीं है। जो भी बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। यह बात कहकर वह चली जाती है। पीछे खड़ी सिदरा सोच में डूब जाती है और असलम को बुलाकर सब कुछ बताती है कि भाई ने तो सब कुछ जीनत के नाम कर दिया है। असलम की तो जान ही निकल जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानता ही नहीं हूं। वो कल की 2 टके की आवारा जीनत को कैसे सब कुछ दे सकता है। असलम कहता है, जुबैर को पता ही नहीं था कि उसका जहांगीर के साथ चक्कर चल रहा था, और कैसी औरत है ये, उसे धक्के मारकर निकाला भी तो था। सिदरा कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि भाई कर क्या रहे हैं। उन्हें तो बस जीनत ही दिखाई देती है। इसी तरह सितारा की हालत बहुत बुरी हो जाती है। सितारा अब इस गंदगी भरे खेल से ऊब चुकी है। उसे ये बात का एहसास हो जाता है कि जो शरीफ घरानों की लड़कियां होती हैं और 4 दीवारी में रहती हैं, उनकी इज्जत पर कोई हाथ नहीं उठाता, न ही वो जगह जगह जलील होती हैं। सितारा बैठी होती है। इतने में उसकी चाची आ जाती है और कहती है, तुमने बाहर नहीं जाना। इस पर सितारा कहती है, चाची, मैं बाहर क्यों जाऊं? मेरा बाहर जाने को दिल ही नहीं करता। चाची कहती है, तो तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिल बहलेगा ना। सितारा कहती है, जो शरीफ लड़कियां होती हैं उनके लिए 4 दीवारी ही पूरी दुनिया होती है। इस बात का मुझे बहुत देर से एहसास हुआ है। काश चाची, मेरी माँ जिंदा होती तो वो कभी भी मेरी ऐसी परवरिश न करती जैसी तुमने की है। बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझे कभी नहीं टोका। जो कुछ भी करती थी तुमने करने दिया। अगर मेरी सगी माँ या सगा बाप होता तो कभी भी मुझे इस तरह के काम न करने देता जो तुमने करने दिए। मेरी माँ कभी भी मुझे इस तरह से दर बदर ना भेजती कि पैसे ला कर दो, बल्कि वो अपनी जान पर खेल कर पैसे ले आती। और एक तुम हो जो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हो। बचपन से लेकर अब तक मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। ये सारी बातें जब सितारा कहती है तो उसकी चाची को समझ नहीं आता कि ये कैसी बातें करने लगी हैं। दरअसल सितारा ने आत्महत्या कर लेनी है।
सितारा अब इस बोझ को संभाल नहीं पा रही है जो उसने अपने कंधों पर उठा रखा है। वो अब पूरी तरह से थक चुकी है, टूट चुकी है। दूसरी तरफ जुबैर के घर वालों का बहुत बुरा हाल होने वाला है, और खास तौर पर सितारा का, क्योंकि वो इस्लाम पर आंख बंद करके भरोसा करती है। उसे बहुत शरीफ और अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन अब इस्लाम अपना असली चेहरा दिखाने लगता है। वो कहता है, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सितारा कहती है, पैसों की खातिर ही तुम्हारा मेरा रिश्ता था, भूल गए मेरी मोहब्बत को, मेरी खूबसूरती को। इस्लाम कहता है, तुम्हारी कौन सी खूबसूरती, खुदा का खौफ करो। एक बार आईने में अपना चेहरा देखो, तब पता चलेगा खूबसूरती किसे कहते हैं। तुमने कभी खूबसूरती देखी ही नहीं। इतने में जुबैर भी आ जाता है और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। शुजा भी आ जाता है, वजीर भी आ जाता है। इस्लाम कहता है, क्या मसला है, तुम लोग यहाँ क्या भीड़ लगाकर खड़े हो गए हो। जीनत भी आ जाती है और साथ में पुलिस भी लाती है। वो कहती है, अब भीड़ तो लगनी ही है। असलम कहता है, जीनत तुम यहां क्या कर रही हो। जीनत कहती है, तुम्हें लोगों की जिंदगी से खेलने का बड़ा शौक है ना, और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि सिदरा तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हें तो सितारा पसंद है। आजकल तुम सितारा के साथ घूमते फिरते हो, यकीन नहीं आता तो ये देखो, मैंने वीडियो भी बनाई है और तस्वीरें भी ली हैं, जब तुम सितारा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उसे महंगे गिफ्ट दे रहे थे। यही नहीं, बल्कि तुमने सितारा को यह भी कहा था कि उससे शादी करोगे, और ये बात मुझे सितारा ने खुद मरने से पहले बताई थी। सिदरा कहती है, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में पुलिस असलम को गिरफ्तार कर लेती है। वो चिल्लाता रह जाता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन इस बार कोई उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ जुबैर बेचारा बहुत खुश होता है कि चलो, सिदरा नहीं तो कोई बात नहीं, उसकी बीवी जीनत तो वापस आ चुकी है। लेकिन जीनत कहती है, देखो तुम मेरे शौहर हो, मेरी बेटियों के बाप हो, यही मजबूरी मुझे बार बार खींच कर यहां ले आती है। अच्छा यही होगा कि अगर तुम मेरे साथ मेरे ही घर में रहो। जिस पर सिदरा कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत बुरा समझती थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझा। हर बार यही लगता था कि तुम मुझसे जलती हो, मेरी खुशियों को खा जाती हो, जबकि असल में तो मैं ही तुम्हारी दुश्मन थी, मैं ही तुमसे जलती थी। जिस पर बेचारी जीनत सिदरा को भी माफ कर देती है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगली आने वाली रिव्यू अब किस ड्रामा पर देखना चाहते हैं।